से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी?
जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी, और मैं 9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब मैं, जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं अध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी मैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजिए जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहां मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी, और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे, या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी, नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो, फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं, मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई, कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उस समय गर्मी का मौसम था, और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है ये था, तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज़ मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है, तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज़ मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी, और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ़ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पर। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो, और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4:34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सबको बता रहे हैं, और जिस पर आज पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, आज उनके जेल में होने के बावजूद कई सारे जो शिष्य हैं वो उनकी शरण में आए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा लोगों के लिए। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं, और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नामोपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्वब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के किस ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान के गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहाँ परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसमें लिखा है कि जो वहाँ जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म
की साधना कर रहा है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, तो उसको ब्रह्म लोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहाँ। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहाँ बताइए? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने कार्य किया सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मेन फाइनल, अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं इसके अतिरिक्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे, या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्व ज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। इसका लाभ उठाओ, बुद्धिमान बनाया आपको, ये सब परमात्मा की लीला है, आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सदग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आंखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो कि कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं। इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, मत पर प्रणाम करते हो, रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का निर्देश है, ओम तत्सत। ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है, तत् सांकेतिक है। ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का,
और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए अब कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास मन नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोज सो उतरे पारा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खोज सो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोर न होई। तो ये सांस का सिमरन है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारें तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता जितना कि श्वास उश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता, और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मुक्त है, मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है, और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा उसका सिमरन करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है, और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्मा, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और अविनाशी स्थान पर रहता है जहां पर आप पहले रहा करते थे। तो यहाँ भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदायी है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआं पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं। इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा तुरंत, कभी भी आना हो तो आना ही है।
कि आप यहाँ से चले जाओगे और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है? ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो जैसे ये अब ताजी घटना याद रहती है, जैसे अब केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया। 10-15 हजार बताते हैं, 20 हजार व्यक्ति मारे गए। अचानक खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची? कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी दास की, भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी, ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। युद्ध जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी, शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है, और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से। नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेष कृपा पात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोक बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की। तो कहाँ आपके? आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते हैं, इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं। तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो।
और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है, जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहाँ बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने, आप यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहां समाप्त होते ही पुण्य, फिर पाप के लिए नरक में। चलो, यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ, चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता है, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है, फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी, फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो, तो भी फूंफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है, और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, माँ के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले, कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है।
तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है, ये सपने से निकल रही जो रेज हैं इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा से। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकला, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा, मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। 1 हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा।
कि हे ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है, एक लेने आ रहा है, एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उससे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ऋण के संबंध से एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट मीन किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें, ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए, वहाँ क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल, और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं ये पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तो दिखूं, मैं अब बैठ कर साधना कर रहा हूँ, दुनिया मेरे पास आवर, चक्कर लगाओ और दान चढ़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करे डोंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे। बड़े श्रद्धालु जनता तेन समझे भक्ति करे, ये बो वसूल बबूल। ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया, और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ, कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर एक उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम, हमें देखते ही मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट बाण बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं, जो मनुष्यों बिद के जाई, और निस्तिन फिरो उजाड़ में, न्यू परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक के भागे हुए इंसान से?
संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे। जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि क्लैश जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊँ कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की ज़रूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए,
मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है। क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा, जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे, उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था, और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली, और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए, और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे? तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं, सिंपल वेशभूषा में हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया, और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया, और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊँगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे? तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही, तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठ वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ नाम दीक्षा लेनी है, तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला फ़ोन किए, जो नंबर ये कहते हैं साधना चैनल वालों की, फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि जेल में उनकी जमानत मैं कराऊंगा, वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ क्या नहीं है जो मैं कर। मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत राम आम इंसान नहीं है, मनुष्य समझ रहा था, वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कहिए अंध हो, फिर पड़ गए यम के फंद। तो इस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है। मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है
पाठ मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को गया और मैं जो बात बार बार कि मैं जमानत कराऊंगा वो बात बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने 10:30 पे दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने मेरी जिंदगी बदल गई, नरकों से छूट गया। सर, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की उसे आपने छोड़ दिया। क्या उस संत रामपाल जी महाराज से को लाभ प्राप्त हुए? रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को जो मैं शब्दों में बयान, सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून, मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद आ जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस को तबाह किया जा रहा था। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं घर में बड़े रह रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं और एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बड़ी हर तरह की जो परेशानियां वो दूर हुआ है। मन को कोई भी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज लिए 1 साल पर हो गए हैं और इन 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं कहता हूं, मैं जगत को रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, एक बार ये को जरूर पढ़े, ज्ञान जरूर लो और आप सारे इस ज्ञान को करो। किसी पे विश्वास, आप पहले इसको पढ़ने के बाद इस पे विचार करो। सभी वेद ग्रंथ, उनमें आपको खुद पता चल जाए संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इसकी ब्राह्मण में नहीं है। बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया है आज के समय कि जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ, रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं है। तो आप एक एडवोकेट हैं, आप बारे में क्या कहना है? संत रामपाल जी पे ये जितने भी, ये और भी ये जितने भी चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी बहुत बड़े संत के रूप में हैं और सबको ये पता के बाद कहते आएगा बिस्सो बिसा ना रहेगा मुसा, और थोड़े दिनों में ये सारी आने वाली है। संत रामपाल जी की के सामने आने वाली है कि संत रामपाल आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं, बुनियाद है, और उनमें कोई भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाए। और भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी कि कैसे आर्य समाजी हाथ में डंडे लेके और कैसे संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत राम, अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज, एडवोकेट ये कहता हूं, मैं कभी भी उनको चलता, लेकिन आज मैं ये कि उनसे बड़ा संत पृथ्वी में 21 ब्राह्मण में। सर ये बात मैं दावा हूं कि संत रामपाल जी करने के लिए बहुत जल्दी ही के बीच में विराजमान हो गए और वो आने वाले हैं और नहीं रख सकता वो अपनी मर्जी और अपनी मर्जी से। सर आपने बताया कि संत जेल से बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सब देना चाहूंगा कि जो मीडिया ने हमारे देश बेड़ा गर्क कर रखा है, ये है। आप ये देखो, ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी कर रखी है कि बात कुछ बनाया कुछ जाता है। संत अभी तक पिछले 3 भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं। मेरा विश्वास है ये एक भी आरोप करेंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच होता है, और सच्चाई हमेशा हारा है और ये बुरी तरह हारेंगे। मैं चाहूंगा कि जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की और ये अपना कल्याण करवाएं, आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी के लिए जो टीवी आता है उसके नीचे जो नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं, फोन पे संपर्क करके की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।